हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह मैं लेकर के आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन और करंट एनर्जी क्या रहेगी कलेक्टिव लेवल पर। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम, साथ में अपना भी नाम लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट कर सके, आपको क्लैरिटी मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लिखे प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। चलिए कार्ड सीधा हो गया, इसको ले ही लेते हैं। शुरुआत अच्छे से हो जाए तो रीडिंग हो सकता है ओवरऑल बहुत अच्छी आए। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। कल न्यू मून है ना, उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। न्यू मून इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लीजिए, मून बोला, मून का ही कार्ड नीचे गिर गया था। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नजर आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स with 2 of wands, 9 of cups, 5 of wands, hermit, magician, moon, 8 of pentacles and 9 of wands। तो कैसी है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग बस आप ही के पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, सब आपके पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, कोई आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। आप सबके होते हुए भी जैसे अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के आने का। कुछ लोगों ने सरेंडर मोड पे छोड़ दिया अपनी लाइफ, अब जो होगा ईश्वर खुद देखेंगे, मैं हार चुका हूँ कोशिशें करके। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं अपने पर्सन को, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे। यहाँ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपका लड़ाई झगड़ा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में कुछ सर्च कर रहे हो या देख रहे हो तो किसी ने देख लिया हो, या उनके बारे में किसी को बता रहे हो तो किसी ने देख लिया हो। किसी ना किसी वजह से, रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, या आप वर्क प्लेस पे आपका माइंड ज़्यादा अपसेट रहा हो, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गई हो, ये चांसेस यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पर्सन वापस आए क्योंकि आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, आपकी विश है कि ये निकल जाए, ये जो बुरा वक्त है आपकी लाइफ से ये निकल जाना चाहिए। ठीक है, वेटिंग पर हैं, होप हारते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग सब्र खो रहे हैं और कितना वक्त इंतज़ार करूँ, क्यों मेरी ही लाइफ में इतना हर्डल्स हैं, मेरी ही लाइफ में इतनी अड़चने हैं, क्यों मेरी लाइफ स्मूथ नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके लिए मतलब माइंड में भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। मिररिंग एनर्जी लग रही है मुझे, मिररिंग एनर्जी।
दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स विद हैंग्ड मैन। हैंग्ड अटकी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जहाँ भी अटके हुए हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्लैरिटी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। लीजिए, आपकी तरफ मून गिरा था, इनकी तरफ स्टार गिरा है। चलिए कार्ड्स को करते हैं अरेंज। मजिशियन यहाँ से भी आ चुके हैं। ये भी अपनी लाइफ में एक मिरेकल चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं ताकि एक नई शुरुआत उनकी लाइफ की हो सके। ठीक है, ये बर्डन से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी विश है कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं इनकी लाइफ से वो निकल जाएं। ठीक है, जो इनको बहुत ज़्यादा बांध के रखते हैं, जो भी इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो इनके रास्ते से हट जाए। ठीक है, नेगेटिविटी को कट ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं ये आपको लेके, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एडिक्शन सा महसूस हो रहा है इनको आपकी तरफ, कि खिंचाव एक फील कर रहे हैं। खुद को रोक तो रहे हैं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो इनकी कंडीशन ये नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा जो फीलिंग्स है ना वो इनको कहीं नहीं मिली हैं, वो इन्होंने फील नहीं करी। जैसा आपके साथ कनेक्शन इनको फील होता है, ऐसा इनको कहीं फील नहीं हो पा रहा है। जो ड्रीम्स आपने एक दूसरे के लिए देखे थे, ये उनको साकार करते होते हुए देखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ठीक है, बर्डन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा, इसे कहते हैं ना, तो जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। तो ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, विश कर रहे हैं कि ऐसी लाइफ से मैं बाहर निकल जाऊँ ताकि मेरी लाइफ में कोई क्लैरिटी मिल सके मुझे, मेरी भी कोई दुनिया है, मेरा भी कोई एम्बिशन है, मेरी भी कोई चाहत है। क्यों किसी की समझ में नहीं आ रही? जैसे आप सोच रहे हैं ना कि सभी लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं, किसी को मेरे फीलिंग्स की कदर नहीं है, मैं सबके बारे में सोचूं, ऐसे ही कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये रही आपके पर्सन की एनर्जी। चलिए देखेंगे आप दोनों के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर क्या चल रहा है अभी इस वक्त। गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर। मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपकी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, बहुत ज़्यादा अकेलापन, सफरिंग। ठीक है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर, क्या है? एम्परर। ये थोड़ा सा अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते होंगे ये इंसान फिलहाल दिखाई दे रहा है ये अपने दिमाग को चलाने में लगे हुए हैं ताकि कोई डिसीजन तक पहुंच सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं। एम्परर विद हाई प्रिस्टेस, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कोई डिसीजन लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, कोई क्लैरिटी लेके आपके पास आना चाहते हैं। कुछ चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में, फिलहाल तो सोच ही रहे हैं। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या रहेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आते हैं पर्सन। विजडम, इमीडिएट फ्यूचर, विजडम का कार्ड आया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, होने वाली हैं आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, आपको सही मार्ग दिखेगा।
डिसेप्शन एंड एनिमी, क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक एंटर हो रहे हैं। कार्मिक का नाम लिया, कार्मिक हाजिर, ट्रिगर। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन। कई चीज़ों से पर्दे उठने वाले हैं, कई सही चेहरे आपके सामने आएंगे, काफ़ी लोगों के चेहरे, काफ़ी लोगों के सच आपके सामने आ रहे हैं। आपका सच किसी के सामने आ सकता है, जिसकी वजह से कुछ बिखर भी सकता है। यहाँ पे एनर्जी है तो मैंने बता दी है। कार्मिक एंटर हो रहे हैं, सावधान रहें। पास से लोग आ सकते हैं आपकी तरफ फिर से खिंचकर, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या चाह रहे होंगे, ठीक है। तो बचकर रहें, ट्रिगर खाने की कोशिश ना करें फिर से, क्योंकि कभी कभी ना हम उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि लोग सुधर गए, लोग बदल गए, नहीं होता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बदलते हैं, सुधरते हैं। जैसे देवता होते हैं, राक्षस होते हैं, वो आज भी इंसानों के अंदर ही मौजूद हैं, कहीं नहीं गए। कुछ लोगों को देखा होगा कि थोड़ा सा किसी को भी चोट लगी ना तो उनकी आंखों से आंसू बह जाता है, उनके अंदर एक दर्द महसूस होता है। वो एक इंसानियत होती है, एक देव गुण हो गया, ठीक है। एक होता है सामने मरता मर जाए इंसान, अपने लाइफ में लगा पड़ा है, अपने करने में लगा पड़ा है, देख करके इग्नोर करके चल गए, उनके वृत्ति भर फर्क नहीं पड़ा। उनको किस कैटेगरी में गिनोगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि हर इंसान नहीं सुधरता, और ये भी नहीं है कि हर ही इंसान, कोई कोई सुधरते भी हैं, कोई कोई नहीं भी सुधरते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, राक्षस वाले, जो कभी नहीं सुधरने वाले, आएंगे, एडिक्टेड हैं आपसे, आपसे जो इन्हें चाहिए वो लेंगे और फिर चले जाएंगे। आपका क्या होता है कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी फुलफिलमेंट कर देते हैं विशेस को, और फिर वो जब जाते हैं तो खुद धक्का खा के बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचे। किसी को भी मैं हमेशा कहती हूँ, भाई अपनी चाबी किसी के हत्थे ना दें। अगर दूसरा शेर है तो आप सवा शेर बने, ठीक है। सामने वाले को ढंग का दिखाएं आईना, ताकि उनको समझ में आए। और जो लोग न्यू जर्नी में हैं तो देखिए वो भी पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करें, ठीक है। पोजेसिव ना हो बहुत ज़्यादा, थोड़ा सब्र रखना सीखें, क्योंकि ओवर पोजेसिव होना मतलब खुद को ही तकलीफ देना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्लैरिफाई करना चाहूँगी आज मैं कुछ कार्ड्स को भी, सभी कार्ड्स को कर लेते हैं। विजडम क्लैरिफाई करें एंजल्स, विजडम को। आ जाओ, क्लैरिफाई कर दो। मैंने कहा ना, कुछ लोग चॉइसेस से बाहर निकलेंगे, ठीक है, सेल्फ लव में आएंगे। चॉइसेस से बाहर निकलेंगे, सेल्फ लव में आएंगे। कैसी विशेष फुलफिलमेंट हो रही हैं, पेशेंस रखें, फियर से निकलेंगे। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है, परमानेंट रियूनियन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को किसी तरह का फियर है, फियर से निकलेंगे, सब्र खत्म होगा यहाँ पे, ठीक है। आपकी ये चीज़ें, जिन लोगों को ये लगता है मैं कब तक इंतज़ार करूँ, क्या है डिसेप्शन एंड एनिमी, प्लीज़ गाइड करें। इंटर डिसेप्शन एंड एनिमी, होप रखें, क्लैरिटी मिलती चलेगी आने वाले समय में, ठीक है। उम्मीद रखो। क्यों आया है डेविल, देखिए कुछ लोग बिल्कुल, जैसे कहा ना मैंने, कुछ लोग यहाँ पर नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। नेगेटिव अटैक हो रहे हैं तो उनसे बचें। किसी चीज़ का एडिक्शन आप फील कर सकते हैं, किसी चीज़ का एडिक्शन, तो एडिक्शन से बाहर हो, ठीक है।
नेगेटिविटी से बाहर रहें, दूर दूर तक, एडिक्शन से बाहर निकलें। क्यों आया है इमोशनल विड्रॉल? आपके अंदर इतना ज्ञान है कि अच्छा है बुरा है, तो उसको साथ लेकर चलें। थ्रोट चक्रा, कॉल मैसेज आ सकते हैं, हो सकता है आपकी कन्वर्सेशन हो, ठीक है, कम्युनिकेशन हो अपने पर्सन से या जैसे भी, तो यहाँ पे चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे आपका दिल थोड़ा दुख सकता है। क्यों आया है ट्रांसफॉर्मेशन? ये और कुछ लोगों के पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई किया है लाइट ने। बिल्कुल कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं आपकी तरफ से ताकि सही पाथ आपको मिल सके आने वाले समय में। तो ये होगा इमीडिएट फ्यूचर आपकी लाइफ का, ठीक है। हर कार्ड को मैंने आज क्लैरिफाई किया है ताकि और अच्छे से समझ आ सके। चलिए देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी? फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें। जो भी डिसीज़न लें सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में ना लें। खुद को चेंज करें थोड़ा, ठीक है। जो लोग एंगर में रहते हैं, एंगर से बाहर निकलें, ठीक है। नेगेटिविटी से बाहर निकलो, खुद को समझो, तभी आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ओके, आपको अच्छे चेंजेस देखने, जो भी हो रहे हैं अच्छे के लिए हो रहे हैं आपकी लाइफ में चेंजेस। और अगर आप थोड़ा अपने ऊपर काम करते हो तो अच्छा ही होता है, ठीक है। सडन आपका कोई क्वेश्चन था तो नो का कार्ड है। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। आने वाला समय सब कुछ सही लेकर के आएगा। थोड़ा सब्र रखो, कुछ हफ्तों का समय लगता हुआ नज़र आ रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। तो ये रहेंगी आपके लिए एंजल गाइडेंस। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, ठीक है। अभी कोई डिसीज़न लेने का सही समय नहीं है। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो अभी सही समय नहीं है। चलिए देखेंगे मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन क्या हैं। कि टीना जी का मैसेज है, निहाल एग्ज़ाम में पास करेगी मैम, कल उसकी रिज़ल्ट दिखाएगी, वो आपसे जानना चाहती है। ओके, क्या निहाल एग्ज़ाम में पास करेगी? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या निहाल पास हो जाएगी? टीना जी जिनके बारे में जानना चाह रही हैं, क्या उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा? जी बिल्कुल पास हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ नज़र आ रहा है पास हो जाएंगी। ओके, किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, निकल जाएंगी। चलिए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरमीत जी का। गुरमीत जी आपका सवाल बहुत बड़ा है, आपके लिए मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसा कि आपका क्वेश्चन है, ये तो मैं देख ही लूँगी कि आपकी जिनसे आप प्यार करते हैं क्या वो वापस आएंगे या नहीं, और आपका कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए, जब आप अलग मैरिड हो और कोई और अलग मैरिड है, ठीक है, मैं कभी भी प्यार को इस चीज़ में नहीं तोलना चाहती। देखिए, जो फिजिकली रिलेशनशिप होता है इसे मैं हमेशा झूठ ही मानती हूँ। अच्छी बात है अगर आपका प्यार आपको मिल गया, आप उसके साथ कैसे भी रहो, ये आपकी लाइफ है, ठीक है। लेकिन प्यार हमें ये सिखाता है कि ना तो हम अपनी लाइफ को हेल बनाएं और ना दूसरे की बनने दें। अगर किसी रिश्ते में आप किसी से प्यार कर रहे हो तो सबसे पहले सामने वाले को ये सोचकर चलो कि उसकी दुनिया बर्बाद ना हो। स्पेशली वो एक फीमेल है, देखिए अगर उसका पर्सन उसको रेस्पेक्टफुली रख रहे हैं,
उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अगर आपके थोड़ा पीछे हटने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो होने दें, क्योंकि मैरिज कोई बच्चों का खेल चीज़ नहीं होती। देखिए ये ज़रूर है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक आते हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोलमेट आते हैं, ठीक है, जो कि आने भी चाहिए। जो हमारा कर्मा लिखा है, जिसके साथ लिखा है, जितना लिखा है वो हमें भोगना ही होगा, ठीक है। ये तो बाबा जी भी कहते हैं कि ये तो हमें भोगना ही होता है, जितना हमारा कर्मा किसी के साथ लिखा गया है, जो भी लिखा गया है वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ उतना टाइम हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि प्यार एक अंदरूनी है, किसी के राखी बांधने से, किसी के कुछ और मानने से रिश्ते नहीं बदल जाते, प्रेम नहीं बदल जाता। प्रेम किसी से भी हो सकता है जिंदगी में, किसी से भी। और प्यार एक ऐसी फीलिंग्स है जिसका बयां नहीं किया जा सकता, जो फिजिकली तो कहीं से कहीं तक नहीं होती। वो तो दूर भी अगर इंसान दिख जाए ना, तो भी जैसे मन ना इतना प्रफुल्लित हो जाए, इतना खुशी से झूम उठता है, ना जाने क्या मिल गया। अगर उसकी पिछली कोई बात भी याद आ जाए ना, तो भी बड़ी खुशी होती है। अगर उसका हालचाल भी आपको मिल रहा है तो भी बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ भाई वो खुश है। यही जानकर प्यार के तो नियम ही बहुत अलग हैं। प्यार और परमात्मा अलग नहीं है। प्रेम वही जो बिल्कुल प्योर हो, जो बिल्कुल सच्चा हो। किसी के कुछ भी करने से प्यार नहीं बदल सकता। प्यार की तो मीनिंग बहुत अलग है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो वो आपके पास है या दूर हो, आप उसे हर वक्त महसूस कर सकते हैं। वो आपसे दूर कभी हो ही नहीं सकता, उसका डिस्टेंस आपको फील होगा ही नहीं कि वो डिस्टेंस में है। क्योंकि वो आपसे डिस्टेंस में इसलिए नहीं है क्योंकि आप परमानेंट उसको याद करें, हर वक्त उसकी बातों को सोच रहे हैं, तो डिस्टेंस कहाँ से आ सकता है। डिस्टेंस वो लोग महसूस करते हैं जो थोड़ा फिजिकली एडिक्टेड होते हैं या फिजिकली थोड़ा ज़्यादा रहना चाहते हैं साथ में, उनके लिए ये मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ, ठीक है। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एनर्जी होती है, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। देखिए हो सकता है आपको मेरी कुछ बातें सही ना लगी हों, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही कहना चाहूँगी कि प्यार कीजिए, बिल्कुल कीजिए, दिल ठोक के कीजिए। किसी कोई नहीं पकड़ सकता आपको प्यार करने से, क्योंकि प्यार ना तो अपने बस की बात है, ना हो सकती है किसी की। किसी से भी प्यार हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी एज में हो सकता है, ठीक है। प्यार कोई दबाव वाली चीज नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन और प्यार को समझने की जरूरत है। एक तो होता है अट्रैक्शन, कि किसी को देखा और एकदम से यार बड़ा खूबसूरत है या बड़ा अच्छा है। एक हुआ आपने किसी के साथ बहुत समय स्पेंड करा, उसको बहुत अच्छे से जाना, अब आप उसकी हर आदत को, उसको एज इट इज अपना रहे हो, उसे कहते हैं प्यार। कि उसकी अच्छी आदतें भी आपको अच्छी लगती हैं और बुरी भी आप उनको सहन करने लायक हो, क्योंकि आप उस इंसान से बहुत प्रेम करते हो। लेकिन गलत चीज़ों में आप सुधारने की, प्यार का उसूल भी यही होता है कि अगर आपका पर्सन आपके साथ है तो आप उसकी गलत आदतों को सपोर्ट ना करें, ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन जो उसके अंदर नेचुरल चीज़ें हैं जो बर्दाश्त करने लायक हैं, उनको ऑफ कोर्स आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें प्यार में आती हैं। चलिए देखेंगे कि गुरमीत जी को क्या शालिनी के साथ दोबारा, शालिनी और गुरमीत जी का कांटेक्ट दोबारा से होगा, क्या ये यूनाइट होंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या इनका यूनियन पॉसिबल है। देखिए आपका कार्मिक कनेक्शन है, मैं इसी चीज़ को कह रही थी, कार्मिक कनेक्शन है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें, ठीक है। जितना कर्मा उतना, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप इनको लेकर, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो क्या चीज़ें सुधरेंगी इन दोनों के बीच में, क्या चीज़ें, बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। क्यों आया है 7 ऑफ कप्स, हर्मिट। बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से चीज़ें खराब हैं,
ठीक है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पर आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए। थर्ड पार्टी में एक दो का नहीं है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि प्यार है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है, पैशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ है कि देखिए रिश्ता है, अगर जैसा आपका पर्सन चाहे, जैसे आप दोनों की ज़िंदगी खुशहाल बनी रहे, ठीक है, किसी को भी दुखी करके, देखिए हो सकता है कि आप अपनी वाइफ को या उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे दें या बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दें, तो क्या आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आपको तो ये करना चाहिए कि मेरा पर्सन अगर दूसरे के साथ अगर खुश है या एक चांस अगर दे करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, घर में खुशियाँ आ सकती हैं, तो उन्हें होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ें तब सही लगती हैं। एक सेकंड, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पॉसिबल ज़्यादा होती हैं जहाँ आपके पर्सन को टॉर्चर किया जाए और आप सिंगल हैं, तो आप उनके लिए एक्शन ले सकते हैं। एक जने का सिंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तब आप अपने पर्सन के लिए कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, या आपकी जो वाइफ हैं वो किसी और को पसंद करें, उनके साथ खुश रहना चाहें, वहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप फिर कोई बीच का रास्ता निकालें। लेकिन अगर उनके हस्बैंड उनको प्यार करना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं या खुश रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी वाइफ आपसे कुछ चाहती हैं तो आप उनकी भी सुने। ठीक है, सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी के लिए जीना जीना नहीं होता, दूसरों की खुशियों का ख्याल करना भी, वो भी तो, या तो आप शादी ही ना करते हो, शादी हो गई, ठीक है, तो आप चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भागना नहीं चाहिए। आपको ऐसे बीच के रास्ते निकालने चाहिए जो कि सभी के लिए अच्छे रहें। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। अगर कुछ चीज़ गलत लगी हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, पर अपने एक्सपीरियंस से मैं यही कहती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा उलझनों की बजाय सुलझन से रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है। उलझनों से ज़्यादा सुलझना, क्योंकि उलझन मिनट मिनट पे मिलेंगी, लेकिन लाइफ का सुलझी हुई राह पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर आपको कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहूँगी हाथ जोड़कर। तो ये थी आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सॉरी, अभी मेरे एक व्यूवर्स तो रह ही गए हैं। संगीता जी, संगीता जी का क्वेश्चन है कि इन्होंने इनसे बात की थी, पैसा मांगते, कैसा प्यार है ये जो डिमांड करता है? आपको तो पहले ही छोड़ देना चाहिए, ऐसे इंसान को खुद निकाल देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से, कि जो पैसा मांगता है। यहाँ प्यार जैसी चीज़ कहाँ आई? जो इंसान आपसे डिमांड कर रहा है किसी चीज़ की, ये देखिए, एक होता है कि किसी का बुरा वक्त चला, उसने कभी आपसे चीज़ ली, लेकिन उसे चुकाना भी उसने ज़रूरी समझा, या आपकी हेल्प करना भी ज़रूरी समझा। यही नहीं एक देता जाए दूसरा भरता जाए भरता, ये रिश्ते नहीं होते, ये तो लूटने वाले बैठे हैं। खुद आँख खोल करके देखो यहाँ प्यार कैसा है, कुछ भी नहीं। डिमांड जहाँ होती है वो प्यार नहीं होता, वो लोग आपको खुद बेवकूफ़ समझ रहे हैं, सामने वाला आपको कि ये तो बेवकूफ़ है, अब ये मेरे पीछे ऐसे गोल 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 घूम रही है, मैं जहाँ चाहूँ वैसे घुमा दूँ। बदल के दिखाओ सामने वाले को कि ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की, 70 घूमते हैं तुम्हारे जैसे। बहुत, देखिए, एक के बदलने से दुनिया, पता नहीं किसी ने कहा है कि एक बदलेगा तो दुनिया नहीं बदल सकती। एक बदलेगा तब वो दूसरे को बदलेगा, तब तीसरे को बदलेगा, तब कहीं जा कर के चेंज आएगा दुनिया में। प्यार को लोगों ने इतना ठगी का व्यापार बना लिया है। अगर जो लोग, मैं हमेशा कहती हूँ, जिन्होंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, लोगों को समझा है, वो अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों को, उस जनरेशन को जो कि ग्रोथ में है, उनके साथ साझा ज़रूर करें, ताकि वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सोच समझ कर डिसीज़न ले पाएँ, या कुछ बच्चे तो रुकें इन चीज़ों में पढ़ने से, अपनी लाइफ को ख़राब करने से पहले
कहीं ना कहीं कुछ बच्चे भी रुकेंगे तो कुछ की जिंदगी तो अच्छी होगी, है ना ये चीज। या हो सकता है उन्हें आगे जा करके आपकी बातें एकदम कोई ऐसी बात उनको समझ आ जाए कि हाँ भाई बाद में जा करके चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएं। तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर किया कीजिए। दुनिया में इस चीज़ के बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही इंसान को समझना, एक दायरा क्रिएट करना, और किस हद तक रिलेशनशिप में आपको कब तक रहना चाहिए, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। क्योंकि लोग सिर्फ ट्रिगर करने, जैसे मैं एक दिन भी बता रही थी कि लोगों ने खिलौना समझ लिया इंसान को कि ये खेलने की चीज़ है। पहले इंसान की जुबान की वैल्यू हुआ करती थी, आजकल जुबान जैसी चीज़ ही खत्म हो गई। आदमी अपनी जुबान को पूरी करने के लिए मर जाया करते थे, मिट जाया करते थे। वो वक्त था जुबान का। आजकल किसी की जुबान पे का भरोसा भी मत करो। अगर कोई सिर्फ जुबान पे बात करे ना, बिल्कुल मत करो। रिश्ते को आगे तब लेकर जाओ जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए, हाँ भाई घर आ जा रिश्ता ले, तब मैं आगे बढ़ूं। जब आप एक क्लैरिटी तक पहुंच जाएं, हाँ हम इस तरह से रह सकते हैं, या हमारी रिश्ता इस तरह से चल सकता है। ठीक है, अभी जैसे दो अलग अलग जगह मैरिड हैं, हो जाता है भाई, प्यार है, जिसके साथ लिखा होगा कहीं भी हो सकता है। कार्मिक हैं, 10 आते हैं, मैरिड लोगों की लाइफ में भी आते हैं, कितने ही लोग आते हैं जो कि आपका कर्मा पूरा कराने आते हैं। तो थोड़ा सा इतना जरूर समझे कि कर्मा ठीक है पूरा हो रहा है, लेकिन एक दायरा जरूर बना ले। बाकी देखिए प्रभु इच्छा होती है, जो लिखा होता है वो करनी में रहता है। लेकिन जितना सुधरा जा सके या जितना समझा जा सके उतना ज़रूरी है। समाज को भी समझाना, खुद भी समझना, और सही चीज़ों को लेकर के आना। और मैं तो यही कहती हूँ कि आजकल के बच्चे इतना छोटे छोटे से ही इतना सोशल मीडिया पे रहने लगे हैं। भाई थोड़ा समझो, पढ़ाई पे, अपनी फ्यूचर पे ध्यान दो। एक एज निकलने के बाद बच्चा मिच्योर होता है, तब वो समझ पाता है कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है, या क्या उसको चाहिए। छोटेपन में तो हर चीज़ ऐसी लगती है, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ले लो ले लो ले लो। बड़े होके पता चला अरे फेंको। होता है छोटा बच्चा बड़े प्यार से कोई खिलौना लेकर के आता है, ले लो। बड़े होकर के नहीं, अब मन भर गया छोड़ो। फिर वो बड़े होकर के चीज़ें खरीदता है सॉलिड, जो वो फ्यूचर तक रखता है, जी ये अब मुझे पसंद है। अब उसको पता चल गया उसको चाहिए क्या। तो जब तक आपको ये पता ना चले कि आपको चाहिए क्या, या आप अपनी लाइफ में अब सेटल्ड होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं, आप किस एज पे हैं, तब तक चीज़ों में सोच समझ कर ही पैर रखें। तो ये थी आज की कुछ गाइडेंस के साथ रीडिंग। थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि चीज़ें ऐसी थी। ठीक है, और रही बात किसी को सबक सिखाने की, तो जब आप चेंज होंगे सामने वाला सबक अपने आप सीख जाता है। कोई आकर ही बताए ये ज़रूरी नहीं। आपका बदलाव, आपका ऑरा, आपका बदलता हुआ नेचर सामने वाले को ट्रिगर देने के लिए बहुत बहुत है। जिस वक्त आप चेंज होते हैं और सामने वाले से कभी भी टकरा गए, तो आपके अंदर इतना ऑरा होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि एक टूटा हुआ इंसान ना जाने क्या बन जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता उसका। तो उस वक्त को अगर आप अकेले हैं, आपको ट्रिगर मिला है, दुनिया भी सपोर्ट नहीं कर रही, या आप किसी का नहीं चाहते, उस वक्त अपने ऊपर पूरा फोकस करें। खुद को इस काबिल बनाएं कि सामने वाला जो छोड़ के जा रहा है वो भी तरसे। ठीक है, और आपको भी दुनिया आपके नाम से जानना शुरू कर दे। कुछ ज़रूर करके दिखाएं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये है रीडिंग। बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों कुछ ना कुछ गाइडेंस आज आ ही रही है। मैं कर देती हूँ स्टॉप फिलहाल। ये थी आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, कोई गलती हुई हो बिल्कुल क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।